और इमरान खान के बगैर ये इन मामलात को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें किसी में लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी जो है वो जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इसमें ताखीर हो जाए, बहुत टाइम लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली इस लड़ाई के अंदर जो है, आज नहीं तो आज से 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद, नहीं तो 30 साल बाद, बिलाखिर एस्टेब्लिशमेंट को ये लड़ाई हारनी पड़ेगी। लेकिन इस लड़ाई में जीतने का उनका इम्कान सिफर है। वो ये लड़ाई जीत नहीं सकते, क्योंकि लोगों में वक्त के साथ साथ शऊर बढ़ता जाएगा, एजुकेशन बढ़ती जाएगी, शऊर बढ़ता जाएगा, लोग मामलात को समझते जाएंगे, लोग समझदार होते जाएंगे। सोशल मीडिया का आज का दौर है, कल इंफॉर्मेशन का फ्लो इससे भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। हमारे बच्चों के दौर में और तेज़ इंफॉर्मेशन होगी तो लोग बेवकूफ़ बनेंगे नहीं। लिहाजा इसके अंदर शिकस्त के अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शिकस्त में थोड़ी ताखीर हो जाए। ट्रंप की इंतजामिया पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, रजीम चेंज पर एक बड़ा एक्शन लेगी और ये माफ़ करने वाली नहीं है। कौमी असम्बली के अंदर इजलास हुआ, वहाँ पे के नारे लग गए, स्पेशली बच्चों को, जो ये मरियम नवाज जाती है ना कॉलेज वॉलेज में इधर उधर, वहाँ पे बच्चों को बहुत धमकाया जाता है तालीमी इदारों में। तो अपोजिशन ने वहाँ पे सवाल भी पूछा कि गोली क्यों चलाई, जिसका इस वक्त हुकूमत के पास जवाब कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही राय साहब ने यह सवाल पूछा कि गोली क्यों चलाई, साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन ने वो जो लाइव सेशन चल रहा था कौमी असम्बली का, उसको कट कर दिया, उसको दिखाना बंद कर दिया। इतना खौफ है इस सवाल से इन्हें, और पब्लिक के सपोर्ट के बगैर आने वाले वक्त के मुश्किल फैसले कोई भी लीडर कर नहीं सकता। तो नवाज शरीफ साहब का तो डंग ही निकल गया, और वो उन्होंने खुद निकाला। उनकी बेटी ने और उनके भाई ने जिस तरीके से बूट पॉलिश की और फिर मियाँ साहब से भी करवाई, तो उसका नतीजा तो यही निकल